अब स्टार्ट करते हैं क्या, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या कहानी है, जिसको मेटल्स अच्छे से पढ़ा था, जिसने मेटल्स नहीं पढ़ा है वो पहले मेटल्स पढ़ो, इससे पहले मेटल्स पढ़ लेना। अब नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स में अगर मेटल्स आता है आपको जस्ट इसके अपोजिट, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जस्ट अपोजिट है। जो हमने मेटल्स में पढ़ी थी यहाँ उसकी उल्टी लिखूंगा, देखना। सबसे पहले मैं मेटल्स के बारे में, जैसे मेटल्स में बताया था इंट्रो, इसका भी नॉन मेटल्स का अगर बताऊं तो नॉन मेटल्स में मैंने कहा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैं यहां पे क्या कहूंगा, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, वहां एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम था, वो हार्डनेस क्या था, यहां क्या होगा, ग्रेफाइट। क्या होगा, ग्रेफाइट। पेंसिल है किसी के पास, पेंसिल? ये देखो, ये जो पेंसिल का ये निप होता है ना, ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल होने के बावजूद। बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो ऐसे ही करते, मैं सारी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वहां पे, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी वहां पहली क्या पढ़ी थी, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल। मेलेबल क्या होता था, जो आसानी से हैमर करने में थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। डक्टाइल क्या होता था, स्ट्रेच करने में वायर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होगा, जब हम हैमर करेंगे स्ट्रेच करेंगे तो टूट जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी मेटल्स, नॉन मेटल में क्या है, दे आर ब्रिटिल। ब्रिटिल क्या होते थे, जो टूट जाते हैं जब हम हैमर या स्ट्रेच करते हैं। अगर मैं इनमें हथौड़ा मारूं या फिर इनको स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये टूट जाएंगे। तो नॉन मेटल सारे क्या होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। समझ में आया ब्रिटिल क्या होता है। वहां क्या थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अच्छा मुझे ये बता दो, ग्रेफाइट है कौन सा एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में तो ग्रेफाइट नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं है। कार्बन सुना है, कार्बन? कार्बन नेचर में जो एग्जिस्ट करता है प्योर फॉर्म में, देखो कोई भी चीज होगी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, एक प्योर फॉर्म एक इम्प्योर फॉर्म, एक कंबाइंड फॉर्म एक प्योर फॉर्म, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में कार्बन तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक ग्रेफाइट, एक डायमंड, एक बकमिनिस्टर फुलरीन। क्या क्या कहा मैंने, एक ग्रेफाइट, एक डायमंड, एक बकमिनिस्टर फुलरीन, जिसमें से हम सिर्फ ग्रेफाइट और डायमंड पढ़ते हैं। बकमिनिस्टर फुलरीन अभी तक पूरा अच्छी तरह से इन्वेंट हुआ नहीं है, उसकी स्टडीज अभी भी चल रही है, तो उसको अप्लाई नहीं करते। अप्लाई हम किसको करते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट और डायमंड। तो मैंने लिखा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब कार्बन का एलोट्रॉप, एलोट्रॉप कहते हैं, क्या कहते हैं, एलोट्रॉप, ग्रेफाइट और डायमंड को। तो कार्बन के एलोट्रॉप है तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों करनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ग्रेफाइट ही क्यों करता है। इसका रीजन है, आगे हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है बताया था मैंने, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो क्या इस कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसी ये कार्बन भी चार कार्बन से जुड़ा होगा, ऐसी ये कार्बन भी चार कार्बन से, ये कार्बन भी चार कार्बन से। तो किसी कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसीलिए, लेकिन ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने क्या बताया, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पूछे या हीट पूछे, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट कर रहा है तो उसका मेजर रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रेफाइट क्यों नहीं, डायमंड क्यों नहीं करता, मैंने बता दिया, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन चार कार्बन से बॉन्डेड होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, पहला एक्सेप्शन आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद वहां क्या पढ़ा था मेटल्स में, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यहां क्या बोलूंगा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, डायमंड। डायमंड क्या होता है आपको पता है, बहुत ही हार्ड होता है, देखा है, देखा है। फोन में कैसे हार्ड पता चल रहा है,
रियल देखा है, ले आएगा कल। बहुत चले। हाँ ठीक है, सिक्योरिटी तू पहले यहाँ तक ला तो सही, सिक्योरिटी बिना सिक्योरिटी के। यहाँ अंदर आने के बाद तो सिक्योर ही है वो मेरे पास। तेरे को क्या लगता है मैं कुछ करूंगा उसको? है? इसी बात पे म्यूजियम की स्पेलिंग सुना दे। म्यूजियम से चुराऊंगा कह रहा है। गेट कीपर ने वहां म्यूजियम की स्पेलिंग पूछ दी, क्या बोलेगा ये? म्यू 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 म्यूजियम। चलो समझ में आया। सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। आप ये मत कहना पेंसिल की वो ग्रेफाइट भी सॉफ्ट होता है, वो टूटती नहीं वरना वो चलते ही रहती। वो सॉफ्ट नहीं होती है, वो हार्ड नहीं होती है, वो क्या होती है? सॉफ्ट। एक और नेक्स्ट, सारे मेटल्स क्या वहां क्या था? मेटल्स सारे सॉलिड थे एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। यहां एक इंटरेस्टिंग चीज है नॉन मेटल्स में। देखो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 22 नॉन मेटल है बस। कितने नॉन मेटल है? 22। उसमें से 10 आर सॉलिड, 1 इज लिक्विड एंड 11 आर गैसेस। अब क्वेश्चन कहां पूछेगा मुझे बताओ तो? क्या क्वेश्चन कहां पे पूछेगा? लिक्विड पे पूछेगा कि वो इकलौता ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका आंसर है ब्रोमीन। क्या है इसका आंसर? ब्रोमीन। देखो सॉलिड में कौन कौन हो गए? सॉलिड के एग्जांपल बताओ। नॉन मेटल में सॉलिड के एग्जांपल बताओ। डायमंड नहीं, डायमंड कोई मेटल नहीं, वो एलिमेंट नहीं है ना डायमंड ना ग्रेफाइट। इसके बदले क्या बोलोगे? कार्बन। सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। गैसियस फॉर्म में कौन कौन है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, बहुत सारे। ऑल नॉन मेटल्स, वहां क्या था? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। यहां क्या है? मेटल नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फेज में एग्जिस्ट करते हैं। 10 सॉलिड होते हैं, 1 लिक्विड होता है और 11 गैसेस होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्या था वहां? मेटल्स आर सोनोरस, यहां क्या हो जाएगा? नॉन सोनोरस, मतलब आवाज। नेक्स्ट क्या था वहां? लस्ट्रस, ये क्या होगा? नॉन लस्ट्रस। नेक्स्ट क्या था वहां? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट था वहां। किसमें? अच्छा अच्छा, हाँ इसमें क्या आएगा? एक एक्सेप्शन आएगा, क्या? आयोडीन। सारे नॉन मेटल्स लस्ट्रस, वो नॉन लस्ट्रस होता है एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन देखा है? नमक, नमक नमक ही समझो, नमक देखा है? नमक आपको दिखता होगा शाइन करते हुए कभी कभी जब उस पर लाइट पड़ती है, अंधेरे में नहीं। वहां रेडियम की तरह नहीं है कि अंधेरे में चमकेगा। ठीक है, तो नॉन लस्ट्रस होते हैं सारे एक्सेप्ट आयोडीन। वहां क्या था? नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहां क्यों? क्योंकि सब हार्ड थे। यहां पे क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड क्या है? हार्ड है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या था वहां? उन्हें हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कहते थे। क्या कहते थे? मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्योंकि वो डोनेट करते थे। नॉन मेटल्स को क्या कहूंगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? वो ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, ये क्या करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितने ले रहा है? 2, और ले रहा है तो साइन कैसा? तो कैसे? नॉन मेटल जो भी होंगे सब कैसे होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं, लूज या डोनेट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ में आया? इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, और मेटल्स को इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ये है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब आती है नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जैसे मेटल में करी थी वो यहां पे भी बताऊंगा। सबसे पहली क्या थी वहां पे? रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, एयर। तो यहां पे भी क्या होगी? रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल विद, तो नॉन मेटल जब
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? वहां क्या बनाता था? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ क्या बनाएगा? क्वेश्चन अभी भी यहाँ पे नहीं पूछता, वहां भी उसका नेचर पूछता था, यहाँ भी क्या पूछेगा? इसका नेचर। कैसा नेचर होगा इसका? एसिडिक और न्यूट्रल। कैसा होता है इसका नेचर? या तो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। वहां क्या था? बेसिक ऑक्साइड बनाता था। कब? जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते थे। समझ में आया? फॉर एग्जांपल कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, क्या बनाएगा? कैसा है ये? एसिडिक ऑक्साइड। कहते हैं ना एसिडिटी बढ़ गई, तो क्या बढ़ा उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस भी बढ़ गई। समझ में आया? तो ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्या था वहां? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। यहां पे क्या होगा? नॉन मेटल और वाटर की रिएक्शन कैसे होगी? क्या बनेगा? नो रिएक्शन। क्या होगा? नो रिएक्शन। अब इसका रीजन है, वहां पे क्यों होता था, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? वहां कौन था? यहाँ पे मेटल था, तो मेटल के पास एक टेंडेंसी थी काई की? डोनेट करने की। लेकिन इसके पास कैसी टेंडेंसी? वहां पे हाइड्रोजन रिलीज होता था, याद करो। लेकिन ये हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? इसको तो खुद कमी है इलेक्ट्रॉन की, रिलीज कैसे करेगा कोई चीज? कर सकता है क्या? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट वहां क्या था? रिएक्शन ऑफ मेटल विद रिएक्शन, वो स्टीम भी इसी में आ गया, वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। क्या होगा यहां पे बताओ? क्या होगा यहां पे भी? नो रिएक्शन। नॉन मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? अब एक और चीज होती है, अच्छा मैंने आपको वहां ना मेटल कभी भी हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया है शायद लास्ट क्लास में भी, मेटल और मेटल कभी बॉन्ड नहीं बनाते। इन सम केसेस बनाते हैं। इन सम केसेस मेटल हाइड्राइड्स बना देते हो। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड्स। मेटल जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। इन सम केसेस एक दो मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्या नॉन मेटल करेंगे? नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे? करेंगे। क्यों? अरे नॉन मेटल में रिएक्शन होती है नहीं होती है? तो नॉन मेटल हो गया, कोई भी एक उठा लेंगे, और साथ में हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किसकी तरह ट्रीट होता है? नॉन मेटल की तरह ट्रीट होता है ना रिएक्शंस में। ये HCl है, जो HCl के बीच में बॉन्ड है, कैसा है? ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? नॉन मेटल हाइड्राइड्स। और ये हाइड्राइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल के साथ करते हैं, S प्लस H2 गिव्स H2S। ये क्या है? स्टेबल हाइड्राइड है। सल्फर का स्टेबल हाइड्राइड है। जैसे ऑक्सीजन जो बनाता है उसे ऑक्साइड कहते हैं, वैसे जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्राइड। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का?